समय में हमारी मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी गलती और लिमिटेशन ये है कि वो बीमारी होने के बाद बीमारी के सिम्टम्स को मैनेज करती है। जी हाँ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीजेज हो, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोई भी क्रॉनिक डिजीज जब एक बार हो जाती है उसके बाद हमारा जो मेडिकल केयर सिस्टम है पूरा, वो एक्शन लेता है उसके सिम्टम्स को मैनेज करने में। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि एक बार बीमारी होना यानी कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ घटती है, और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो फाइनेंशियल बर्डन है, हमारे मेडिकल बिल्स हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। और ये तमाम डिजीजेस जो हैं प्रोग्रेसिव होती हैं, यानी कि समय के साथ साथ इनके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, दवाइयाँ और बढ़ती चली जाती हैं, मेडिकल कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, और हमारा हेल्थ स्पैन कम होता चला जाता है, राइट। और हम ये बड़ी गलती करते हैं कि हम डिजीज मैनेजमेंट को हेल्थ मैनेजमेंट समझने लगते हैं। जी हाँ, डिजीज मैनेजमेंट यानी कि डिजीज होने के बाद डिजीज के सिम्टम्स को, डिजीज की कंडीशन को मैनेज करना। हेल्थ मैनेजमेंट यानी कि डिजीज होने ही ना देना, अपनी हेल्थ को इस तरीके से मैनेज करना कि आप खुद को डिजीज के ऑनसेट से दूर रख पाएं। तो वो क्या सिंपल एंड सस्टेनेबल बायोहैक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने हेल्थ को और भी 10x बना सकते हैं और आने वाली डिजीजेस से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज एपिसोड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी जानते हैं दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसी फिलॉसफी को हम अपनी लाइफ में अलग अलग स्फीयर्स में अपनाते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन के समय, बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन के समय स्पेशली हम वाटर प्रूफिंग कराते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन होने के बाद वाटर सीपेज का कोई इशू ही ना आए। उसी प्रकार से जब हम बाय रोड एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ट्रैवल करते हैं तो हम अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, सारी चीज़ों का एक बैकअप रखते हैं ताकि कोई भी अनप्रेसिडेंटेड मिसहैप ना हो ऑन रोड और हम स्टक ना हो, राइट। पर जब बात हमारी हेल्थ की आती है तो हम हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब हमें पता चलता है कि हमारी शरीर में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, हमारी हेल्थ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो एनुअल चेकअप भी नहीं कराते, पर जब रिपोर्ट्स में दिखाई देता है उसके बाद वो उसको मैनेज करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाने लगते हैं। और मेरा मानना है कि वो सिम्टम्स को ही मैनेज करने पर पूरा फोकस रखते हैं, वो उसके रूट कॉज तक भी नहीं जाते। जी हाँ, मैं ये इतनी श्योरिटी से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे गट रीसेट प्रोग्राम में या डायबिटीज रिवर्सल का जो मेरा प्रोग्राम है, उन दोनों ही प्रोग्राम्स में हम रूट कॉज पे काम करते हैं ताकि आपके सिम्टम्स, चाहे वो एसिडिटी, ब्लोटिंग, IBS, इन्फ्लेमेशन हो, या यहाँ पे डायबिटीज़ के समय इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन हो, ये रूट कॉज जो है इनका, हम उसी को जड़ से मिटाते हैं ताकि आपकी हेल्थ जो है 10x तक जाए। तो वो क्या सिंपल एंड सस्टेनेबल 5 बायोहैक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए अपनी डेली लाइफ में हम खुद के हेल्थ स्पैन को और बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ को 10x तक ले जा सकते हैं और खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ डिजीजेस। नंबर 1, डोंट वेक अप टू पैकेज सीरियल्स। जी हाँ, कभी कन्वीनियंस के नाम पे, कभी हेल्थ के नाम पे हमको ये डब्बों में प्रेजेंट अनाज का नाश्ता बेचा जाता है। नाउ ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तमाम फूड आइटम्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस एंड अल्ट्रा प्रोसेस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो हमारी बॉडी में एक तरफ तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कारण बनते हैं ब्लड शुगर स्पाइक्स का, और वो भी दिन के बिगिनिंग में। ना ब्लड शुगर स्पाइक्स क्या है, उस पर मैंने ये डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आ रहा है। मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही इन डेप्थ जाके समझाया है कि किस प्रकार से ब्लड शुगर स्पाइक्स फाउंडेशन रूट कॉज बनते हैं फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। जी हाँ, ये इसमें इतनी ज़्यादा वैल्यू है, और इसमें मैंने इतना समय लिया कि हमारे जो एडिटर साहब हैं उन्होंने मुझे बहुत बार टोका कि आप इतने लंबे वीडियो ना बनाएं, बट व्हाट टू डू, आई रियली वांटेड टू एक्सप्लेन द टॉपिक रियली वेल। नाउ ब्लड शुगर स्पाइक से अगर आपके जहन में आता है कि वेल ये तो डायबिटीज से रिलेटेड है, तो आप गलत हैं, क्योंकि 90% ऑफ द पॉपुलेशन में ब्लड शुगर स्पाइक्स हो रहे हैं, राइट। अगर आपको ब्रेन फॉग, एंजाइटी, शुगर क्रेविंग्स, टू मच डिपेंडेंस ऑन स्टिमुलेंट्स, चाहे वो चाय, कॉफी, सिगरेट हो, टायर्डनेस, फटीग, लैक ऑफ स्लीप, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं, तो आपकी बॉडी में भी ब्लड शुगर स्पाइक्स हो रहे हैं। एंड ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप इस वीडियो को देखें।
नंबर 2, डू नॉट यूज लो फैट, नो फैट, फैट फ्री प्रोडक्ट्स। वेल, आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं क्यों फैट फ्री प्रोडक्ट्स को इनकरेज नहीं कर रही हूँ। वेल, ये एक बहुत ही बड़ी आई ओपनिंग बुक है जिसका नाम है सॉल्ट, शुगर एंड फैट, और जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से पूरा जो पैकेज्ड इंडस्ट्री के फूड आइटम्स हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों के फाउंडेशन पे टिके हैं। तो जब भी आप कोई लो फैट, नो फैट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उसको पैलेटेबल यानी कि टेस्टी बनाने के लिए, आपके बॉडी में टेस्ट रिसेप्टर्स या आपके ब्रेन में प्लेजर सिग्नल्स को एक्टिवेट करने के लिए उसमें बाकी 2 इंग्रेडिएंट्स की मात्रा बढ़ा दी जाती है। यानी कि आप लो फैट तो यूज कर रहे हैं पर उसी के साथ साथ उसमें सॉल्ट और शुगर की मात्रा ज्यादा है जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितना भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी आइटम्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे हों जो इनका सोर्स जो है नियर नेचर हो। यानी कि आप काउ मिल्क, बफेलो मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और नेचर में 2% लो फैट या फिर स्किम्ड मिल्क नहीं मिलता। So make sure that you always use the natural products or near natural categories and not the category which says low fat, fat free. In fact, fat is good for us, right? मेरे तमाम वीडियोस हैं जिसमें मैंने समझाया है कि किस प्रकार से गुड फैट जो है हमारे बॉडी में ब्लड शुगर्स को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी में एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। सो डोंट फियर द फैट। नंबर 3, डोंट यूज वेजिटेबल एंड रिफाइंड ऑयल्स। जी हाँ, ये ऑयल्स जो होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी होते हैं एंड इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में रूट कॉज बनता है तमाम डिजीजेस का, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीजेस हो, चाहे वो डायबिटीज हो। ये सभी डिजीजेस अपने आप में इन्फ्लेमेटरी हैं, राइट। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू यूज़ गुड क्वालिटी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स फॉर कुकिंग। आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल का, या फिर ट्रेडिशनल जो हमारे ऑयल्स हैं, चाहे वो पीनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तिल का तेल है, इन सभी ऑयल्स को आप कोल्ड प्रेस वैरायटी में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी हेल्थ में इंक्रीमेंट लाएगा, आपको इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट करेगा। नाउ बहुत से लोग क्लिनिक में आके हमें बताते हैं कि भाई माधवी, हमारी फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में सबका खाना बने। एंड माय रिस्पॉन्स टू दैट ऑलवेज इज कि क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे द फ्यूचर कॉस्ट ऑफ योर डिजीजेस एंड मेडिकल बिल्स एंड टेस्ट एंड डॉक्टर्स फीस? द चॉइस इज योर्स। आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने डिजीजेस को मैनेज करने में, सिम्टम्स को मैनेज करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं? यू हैव टू मेक दैट चॉइस। ना अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऑयल्स हैं जिनमें हम खाना बना सकते हैं और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस क्या हैं, उसके लिए डिटेल वीडियो है, इस पे जाकर आप अपनी चॉइस को और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। नंबर 4, डोंट चेज वेट लॉस। जी हाँ, वेट जो है आपकी फिटनेस या फैटनेस के बारे में कोई भी इंसाइट्स नहीं देता। न जाने क्यों फिर भी लोग वेट को लेके हमेशा ओवर ऑब्सेस्ड रहते हैं। वेल, वेट लॉस पे जब आप फोकस करते हैं तो आप अपने हेल्थ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को कम्प्लीटली इग्नोर एंड मिस करने लगते हैं। और वो कंपोनेंट क्या है? वो कंपोनेंट है मसल मास। जी हाँ, आपकी जो मसल है वो एक इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स योर फ्यूचर हेल्थ। और करंट में भी, करंट सिचुएशन, प्रेजेंट डे में भी वो आपको प्रिवेंट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस से, बेली फैट या विसरल फैट से, और होलिस्टिकली आपको लीन रखता है। यानी कि आपकी बॉडी में जितना अच्छा लीन बॉडी मास होगा आप उतने ज़्यादा टोन्ड और फिट लगेंगे। इसीलिए वेट को चेज मत कीजिए, जस्ट वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग योर लीन बॉडी मास। ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं? आप जिम में मशीन असिस्टेड वर्कआउट्स कर सकते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। आप घर में फ्लोर एक्सरसाइजेज, रेजिस्टेंस बैंड्स को इस्तेमाल करके बॉडी वर्कआउट्स कर सकते हैं। आप पिलाटे या योगा कर सकते हैं। जो भी वर्कआउट में आप अपने बॉडी के वेट को होल्ड कर रहे हैं, अपने बॉडी के मसल्स को चैलेंज कर रहे हैं फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स, वो आपकी बॉडी में मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सो हफ्ते में एक या 2 सेशंस को आप डेडिकेट कीजिए टुवर्ड्स मसल बिल्डिंग, और उसी के साथ साथ आप बाकी टाइम अपने कार्डियो वर्कआउट, चाहे वो साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, प्लेइंग अ स्पोर्ट हो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट्स जैसे कि स्ट्रेचेस या योगा हो, वो कर सकते हैं। एंड नंबर 5, डोंट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, स्लीप हमारी पूरी हेल्दी लाइफस्टाइल का एक मोस्ट अंडररेटेड एंड इग्नोर्ड कंपोनेंट बन गया है।
ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्लीप में ही हमारी बॉडी हील, रिपेयर, रिकवर, रिज्यूविनेट, हार्मोनल बैलेंसिंग, फैट लॉस, क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे तमाम बायोलॉजिकल फंक्शंस कर रही है। उसी के साथ साथ जो भी एफर्ट्स आप डाइट एंड एक्सरसाइज में ड्यूरिंग द डे डाल रहे हैं, वो तमाम एफर्ट्स एक्चुअली आपकी स्लीप में ही बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ को रियली इम्प्रूव करते हुए अपने आप को ऑनसेट ऑफ डिजीज से प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपको अपने बेड टाइम रिचुअल्स को अलाइन करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप और इम्प्रूव हो और आप डीप रेस्टोरेटिव स्लीप साइकिल्स में एंटर कर पाएँ, जिससे कि आपकी बॉडी स्ट्रेस को मैनेज करे और अपने तमाम बायोलॉजिकल फंक्शंस को ऑप्टिमली कर पाए। तो वो क्या स्लीप स्ट्रैटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्लीप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, वो तमाम स्ट्रैटेजीज मेरे इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाई हैं। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो। वहीं आप इन 5 ही सिंपल सस्टेनेबल बायो हैक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी फैमिली में अगर कोई भी है जिसको अभी कोई डिजीजेस हैं, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको रिवर्सल करना है अपने डिजीज़ को, उनके लिए भी ये 5 ही बायो हैक्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। सो मेक श्योर दैट आप आज के वीडियो को खुद भी फॉलो करें, इन बायो हैक्स का अपने लाइफ में भी इस्तेमाल करें और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी सिंपल बायो हैक्स जो सबको ही कर सकते हैं और हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम कर रहे हैं, राइट? अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आने वाले हफ्तों में मैं एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हूँ आपसे वन ऑन वन मिलने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं YouTube लाइव की, जहाँ मैं आपके सवालों के लाइव जवाब देने वाली हूँ। इसीलिए अगर आपके कोई भी सवाल हैं या आप किसी भी टॉपिक पर न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो नीचे ज़रूर उसको मेंशन कीजिए, ताकि आने वाले लाइव्स में या आने वाले वीडियोस में हम उन टॉपिक्स पे चर्चा कर पाएँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मुझे खुद बताइए कि मेरे लाइव्स के नोटिफिकेशंस आप तक कैसे आएंगे। इसीलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नए वीडियोस एंड लाइव सेशंस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर, सिंपल सस्टेनेबल हैक्स लेकर। पर तब तक यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।